शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। It is the journey of the police person, ठीक है। देश देश आएगा और देखिए वो अनसीन स्टोरीज को देखिए जो कि किताबों में नहीं आई, वो स्टोरीज को और बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, दो पैसेज में हमने जो बना रखी है इसमें, आप इसको पढ़िए। तब आप पुलिस का इतिहास तो पूरी समझेंगे कि ब्रिटिश इरा में कैसे रैंक्स एंड फाइल्स हुआ करते थे, ठीक है। 1861 का जो पुलिस एक्ट आया उसमें कैसे चेंजेस किए गए, ठीक है। और बाद में जाके किन किन पोस्टों को इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है, और चीज़ों को डाला गया है, ठीक है। वो चीज़ आप सब देखिए, ठीक है, वो आपके काम आएगा। थैंक सिंगल करके सिंगल से आराम से जाओ, आराम से देखो। रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये एसपीजी की है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो हमारे पीएम साहब के साथ सिक्योरिटी में रहते हैं, ये उनकी होती है। अब इसकी रिक्रूटमेंट कहाँ से होती है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसकी नहीं होती। हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें से जो फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट सोल्जर्स होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर उनका फिजिकल टेस्ट भी होता है। पूरा टेस्ट जो एक रिक्रूटमेंट के प्रोसेस होता है पूरा इसको फॉलो कराया जाता है, तब जाके ये मिलता है। और 4 से 5 साल सर्विस करने के बाद ये डेपुटेशन पे लोग इसमें जाते हैं, वहाँ पे भेजा जाता है ना। आओ, रैपिड एक्शन फोर्स किसका हिस्सा है? ये सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ की ही एक स्पेशल यूनिट है ना। और ये दंगा विरोधी दस्ता होता है। जब कभी भी कोई दंगा फैलता है और स्टेट पुलिस से और बाकी जो पुलिसिंग होती है उससे कंट्रोल से बाहर चीज़ें हो जाती हैं, तो रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया जाता है और फिर धै डंडे है ना, सुताई पे सुताई की जाती है और सेट एकदम। इसलिए इनके हाथ में डंडा है। स्पेशली किसके लिए डिज़ाइन की गई है? एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए। जितनी भी हमारे नक्सलाइट ऑपरेशंस होते हैं उसमें इनको भेजा जाता है ना। और बहुत ही शानदार फोर्स होती है और एक अलग से ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म ऐसी क्यों दिखाई दे रही है? इस यूनिफॉर्म को क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म कहते हैं। कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है? कैमोफ्लेज का मतलब होता है छिपना, है ना। तो जब कभी जंगल किसी ऑपरेशन में गए हैं, जंगल में गए हैं, तो अगर छुपना होगा तो इनके लिए आसान होगा, तो इसलिए इसे कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म बोलते हैं। ये है एनडीआरएफ, देखो यहाँ लिखा है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ में कैसे जाते हैं लोग? डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। एनडीआरएफ में बीएसएफ से, सीआरपीएफ से, सीआईएसएफ से, है ना, इन सबसे डेपुटेशन पे लोग जाते हैं और लगभग 7 साल का इसका डेपुटेशन रहता है। जितनी भी
प्राकृतिक आपदा होती हैं, जैसे भूकंप आ गया कहीं पे, है ना, जल भराव की समस्या कहीं पे हो गई, बाढ़ आ गई, है ना, या कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर होगी तो ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम तुरंत रिस्पॉन्स करती है। आपने देखा है इन लोगों को कभी इस यूनिफॉर्म में, संतरी सी यूनिफॉर्म में होते हैं, है ना? आपने देखा कहीं पे आग लगी हो या कहीं पे बाढ़ आई हो या कहीं पे कुछ हुआ हो तो इस तरह के लोग आते हैं। देखो ये कौन सी पुलिस की यूनिफॉर्म है? कोलकाता पुलिस की यूनिफॉर्म है ना। हम लोग इस साइड में रहते हैं ना, हम लोग ज़्यादातर दिल्ली नॉर्थ बेल्ट में रहते हैं, तो ज़्यादातर हमें खाकी यूनिफॉर्म दिखाई देती हैं। कोलकाता पुलिस की यूनिफॉर्म देख लीजिए, वाइट यूनिफॉर्म होती है। आप देखिए इसमें ये जो रिबन लगा हुआ है ये किस चीज़ को दिखाता है? नॉन गजेटेड रैंक को दिखाता है, ठीक है। ये कौन से रैंक की यूनिफॉर्म है? सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म है। और 3 स्टार हो जाएंगे तो कौन सा बन जाएगा? इंस्पेक्टर। और एसीपी की क्या रैंक होती है? क्या इंसिग्निया लगाते हैं? हाँ, 3 स्टार ही होते हैं, इंस्पेक्टर के बराबर ही होता है, लेकिन विदाउट रिबन होता है। जहाँ पे ये रिबन लगा होगा ना वो नॉन गजेटेड रैंक होती है। अच्छा लगा आप लोगों को? ठीक है, और ऐसा टूर बनाया करें। क्या बात है, क्या बात है। तो अब ये बताओ, आज यहाँ आने के बाद किस किस के मन में जाएगा कि हमें फोर्स ज्वाइन करनी है, यूनिफॉर्म जो पहननी है? हैं? क्या बात है, क्या बात है। 5 तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं हमारे पास। कौन कौन सी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और कौन सी? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म कौन कौन बताएगा? हाँ ठीक है। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म कौन बताएगा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ की जिम्मेदारी कौन से बॉर्डर को गार्ड करना है? इंडो पाकिस्तान, ठीक है, और इंडो बांग्लादेश, ठीक है। और काउंटर पार्ट में जो फोर्सेस को क्या कहते हैं? यस मैम, रेंजर्स। यस, पाक रेंजर्स। पाक रेंजर्स उनको कहा जाता है। आईटीबीपी कौन से बॉर्डर पे लगी हुई है? हैं? इंडो चाइना, ठीक है, गुड। और जो हमारा इंडिया है वो कितने पड़ोसी देशों के साथ उसकी बाउंड्री लगती है? हाँ, आप ही बताइए मुझे, कोबरा बटालियन है वो कौन सी फोर्स का हिस्सा है? सीआरपीएफ का, ठीक है, सीआरपीएफ का हिस्सा है। अच्छा, एसपीजी में लोग कहां से जाते हैं? मतलब एसपीजी में रिक्रूटमेंट कैसे होती है? हाँ, ये आज पूरे दिन की समरी बता रहा हूं आपको, समरी पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। एसपीजी में कहां से आते हैं लोग? डेपुटेशन पे जाते हैं, है ना, डेपुटेशन पे जाते हैं। डिप्टी कमांडेंट से ऊपर कौन सी रैंक होती है? कमांडेंट की रैंक होती है, या उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सेकंड इन कमांड 2IC भी बोलते हैं, है ना, 2IC बोलते हैं। अच्छा, तो हम कमांडेंट बोलते हैं सीआईएसएफ के हिसाब से। कमांडेंट की रैंक क्या वियर करते हैं वो लोग? 1 अशोक 1 स्टार। कहीं पे उसको 2IC बोलते हैं, कहीं पे उसको कमांडेंट बोलते हैं। और डीजी से ऊपर एक सुप्रीम रैंक होती है, वो कौन सी होती है? DIB की होती है ना, DIB सबका सीनियर होता है। क्या वियर करते हैं? 1 अशोक, 1 क्रॉसवर्ड और 1 स्टार। बहुत ढूंढा बहुत खोजा, बहुत ढूंढा बहुत खोजा, मगर कुछ समझ ना पाया। मैथ था मेरा कमजोर और मैथ में था मैं फंसा। हर रात सोचता था मैं कैसे करूं इसका पोस्टमार्टम, हर रात सोचता था कि कैसे करूं मैं इसका पोस्टमार्टम। एक सुबह पहुंच जाता हूं मैं संदीप सर की डेमो में, तब जाना कि सर को क्यों कहते हैं पेनसिया ऑफ मैथ, तब जाना कि सर को क्यों कहते हैं पेनसिया ऑफ मैथ। सोचो तो सर हैं, समझो तो सोल्जर, सोचो तो सर हैं, समझो तो सोल्जर। और एक सोल्जर की फीलिंग को समझ सकता है एक सोल्जर, एक सोल्जर की फीलिंग को समझ सकता है एक सोल्जर। पूरी कर्म और निष्ठा से अपना काम करता है एक सोल्जर, पूरी कर्म और निष्ठा से काम करता है एक सोल्जर। फिर चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे हो क्लासरूम में, फिर चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे हो क्लासरूम में। तोते की तरह रटना सिखाते हैं और टीचर, तोते की तरह रटना सिखाते हैं और टीचर। हमारे सर ने सिखाया पेन फ्री और BH। हमारे सर ने सिखाया है पेन फ्री और BH। इतने पर भी नहीं आई रैंक हमारी, इतने पर भी नहीं आई रैंक हमारी, तो सर आप समझ लेना हम कभी मिले ही नहीं। क्या तो ये बता लिया भाई कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। इसीलिए हम सर से मिल रहे हैं
कि आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। एक दो लेकिन संदीप सर से ऐसे सर हैं जो अपन के टीचर भी हैं और एक फ्रेंड्स की तरह भी अपन को प्रोमोट आगे से आगे उत्साहने का काम है करते रहते हैं। और जैसे मैं पहले ऑनलाइन बैच से थी, फिर यहाँ दिल्ली आई तो सर से भी मिली, लेकिन उनके बाद मेरे को ऐसे पता भी चला कि हाँ अपनी ज़िंदगी में कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको अपन पहले नहीं जानते हैं, फिर जब जानने लग जाते हैं तो उनके लिए अपन एक ना कि एक स्टूडेंट बल्कि उनकी फैमिली की तरह बन जाते हैं और वो लोग हमेशा हमारा सपोर्ट करते रहते हैं। और मैं जब जितने याद हैं कि जब तक मैं सक्सेस ना हूँ तब तक संदीप सर का इतना धन्यवाद कि भाई मेरे को एक अच्छी तरह राह दिखाई। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गांव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। आज हम सब नेशनल पुलिस मेमोरियल में हैं, जहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के स्मारक हैं। यहां पर 35,000 से ज़्यादा हमारे जो देश के जवान हैं, जो पुलिस और अर्धसैनिक बलों में रहे हैं, जो अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए शहीद हो गए हैं, उन लोगों के नाम इनग्रेव हैं। तो उनकी याद में हम सभी 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। मैं ओम की ध्वनि से शुरुआत करूंगा और ओम बोलने पर इसको समाप्त करेंगे। ओम 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 शांति। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। आप सभी लोग अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, कोई भी अब यहाँ पे नहीं रुकेगा, सब लोग अपने अपने हिसाब से घर पहुंचिए, ठीक है? चलो नमस्कार, थैंक यू। आज 19 जनवरी 2025 का ये रविवार एक सफल रविवार रहा, क्योंकि आज मैंने अपने 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में नेशनल पुलिस मेमोरियल में विजिट किया। नेशनल पुलिस मेमोरियल के बारे में मैं आपको बताऊं, नेशनल पुलिस मेमोरियल सिर्फ एक स्मारक नहीं, ये उन लोगों की विजय गाथा का प्रतीक है जिन्होंने कर्तव्य पथ पर चलते हुए
अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश को दे दिया। नेशनल पुलिस म्यूजियम में हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी जवान आज तक शहीद हुए हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। यहाँ की एक एक दीवार, एक एक ईंट उनकी विजय गाथा को दिखाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए 1 इंच भी पीछे ना हटकर देश की, मां भारती की सेवा की है। आज इन सब चीजों से मैंने अपने स्टूडेंट्स को अवगत कराया, क्योंकि मैं मानता हूं हमारा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसके साथ साथ हमारे देश की फोर्सेस के बारे में भी बताना है। मैंने यहाँ पर और यहाँ के अथॉरिटीज ने मिलकर सभी बच्चों को गाइड किया और बताया कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। 5 तरह की हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, BSF, CRPF, CISF, SSB और ITBP। इन सभी के बारे में यहाँ पर बहुत डिटेल में चर्चा हुई। साथ ही साथ इनकी कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं जिन पर डेपुटेशन पर जाते हैं, SPG, NSG, NDRF, इन सब के बारे में भी बच्चों ने डिटेल में अनुभव किया। और यहाँ तक कि हर एक यूनिफॉर्म के बारे में एक एक डिटेलिंग को समझा। और शाम को 5 बजे यहाँ पर हुई दिल्ली पुलिस की एक बहुत शानदार परेड श्रद्धांजलि देने के लिए। आज का दिन बहुत ही सफल दिन रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे बहुत सारे दिन मेरी लाइफ में, मेरे स्टूडेंट्स के साथ में आने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।